नर्मदा सेवा धर्म यात्रा चैनल के माध्यम से आज बहुत ही विशिष्ट जानकारी आप लोगों के साथ साझा करने जा रहे हैं कि अप्सरा कहते किसे हैं, अप्सरा साधना के लाभ क्या होते हैं, अप्सरा साधना के नियम क्या होते हैं, अप्सरा साधना के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है एवं किस विधि से अप्सरा साधना आप करेंगे तब वह जाके फलित होगी। देवलोक में रहने वाली वह स्त्रियां जिनके पास दिव्य ज्ञान है, अति सुंदर हैं, अनेक कलाओं में दक्ष हैं, तेजस्वी हैं, वह स्त्रियां अप्सराएं कहलाती हैं। साथ ही इनका कार्य देवताओं का मनोरंजन करना भी होता है। अप्सरा साधना के लाभ। अप्सरा साधना करने वाले जातक को पद, प्रतिष्ठा, धन, संपदा प्रचुर मात्रा में मिलती है। साथ ही जातक के शरीर में बुढ़ापे का प्रभाव कम होता है। उसके साथ ही आकर्षण शक्ति बढ़ने लगती है। अप्सरा मुसीबत पड़ने पर अपने साधक के साथ खड़ी रहती है। जब तक यह साधना आपके साथ होती है, यह अप्सरा आपके साथ होती है, तब तक आपको किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। साथ ही अप्सरा आपको देवलोक का दिव्य ज्ञान भी प्रदान करती है। साथ ही आपको यह बताती है कि भविष्य में आपके ऊपर कौन कौन से खतरे आने वाले हैं एवं इनसे कैसे निपटाया जा सकता है। तो यह सभी ज्ञान आपको अप्सरा देती है। साथ ही यहाँ पे यह चीज़ विशेष रूप से अंकित करना चाहता हूँ कि अप्सरा साधना एकांकी साधना होती है। यह किसी को नहीं बताई जाती है। यदि आप किसी को बता देते हैं कि आपने यह साधना की है तो निश्चित रूप से ही तत्क्षण आपको यह साधना छोड़ कर चली जाएगी। संबंधित अप्सरा आपको छोड़ के चली जाएगी और उस दिन से आपका बुरा दौर चालू हो जाएगा। आप भिखारी बनना स्टार्ट हो जाएंगे। यह इस साधना की विशेष बात होती है। अप्सरा साधना के नियम। अप्सरा साधना करने वाले जातक को प्रतिदिन साफ वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। हमेशा एकांत कमरे में ही साधना करना चाहिए। बिना लहसुन प्याज का भोजन करना चाहिए। साधना में जाप करने के पूर्व कम से कम 2 घंटे पहले जातक को भोजन करना चाहिए। साधना में आपके अलावा अन्य व्यक्ति का प्रवेश निषेध होगा। महिलाओं से दूर रहें। साधना करने के पूर्व आपको नहाना अनिवार्य होगा। साधना में उपयोग की जाने वाली भोग की सामग्री आपको गाय को खिलाना होगा। रात्रि का भोजन, बासा भोजन खाना निषेध होता है। अप्सरा साधना में जाप के लिए स्फटिक की माला का प्रयोग करें। साधना काल में ब्रह्मचर्य का मुख्य रूप से ध्यान रखें। साथ ही यम के नियमों का आप पालन करें। साधना काल में आप स्वयं ही भोजन पका के खाएं तो बहुत अच्छी बात होगी। अप्सरा को आप मात्र मित्र रूप में ही पाने की कामना करें। अप्सरा साधना मात्र गुरु के मार्गदर्शन में ही करें। गुरु के द्वारा बताए गए नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें। अप्सरा साधना में कम से कम बोलें, आवश्यकता पड़ने पर ही बोलें और झूठ बोलना तो पूर्ण रूप से ही निषेध है। साधना के दौरान यदि आपको किसी प्रकार के अनुभव होते हैं, जैसे कि घुंघरू की आवाज़ आना, कोई आपको टच कर रहा है वह महसूस होना या अन्य कोई, तो मात्र यह आपका मति भ्रम होगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अप्सरा साधना के लिए आपको सामग्री की आवश्यकता होगी। बाजोट लगेगा, कपड़ा लगेगा, गुलाबी रंग का माला लगेगी, स्फटिक की अभिमंत्रित वाली मिठाई लगेगी आपको प्रतिदिन। इसलिए आप अपने अनुष्ठान के अनुसार मिठाई का इंतजाम कर लें। गुलाब के फूल आपको प्रतिदिन लगेंगे। इत्र लगेगा गुलाब का, सुगंधित धूप लगेगी, यंत्र लगेंगे 2, चावल लगेंगे पीले रंग के, पान लगेगा आपको प्रतिदिन, अप्सरा की फ़ोटो लगेगी, मिट्टी का दिया लगेगा, गाय का घी लगेगा, हवन लगेगा, आम की लकड़ी लगेगी, आसन लगेगा गुलाबी रंग का, स्वयं के लिए स्वच्छ वस्त्र लगेंगे गुलाबी रंग के, सिद्ध गुटिका लगेंगी, रक्षा माला लगेगी और लाल चंदन या रक्त चंदन आपको लगेगा।